तो चेयरमैन साहब को तो हांसी की जनता ने बहुत उम्मीदों से चेयरमैन बनाया था, लेकिन उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे वो, क्योंकि काम ही नहीं हो रहे। दब्बू किस्म का आदमी है, काम करवा ही नहीं पा रहा, कुछ काम करवा ही नहीं पा रहा। हम तो उसके साथ थे, अभी तक भी साथ थे, भैया कुछ करवा दे। जब मेरे वार्ड की एक गली नहीं बनवा सकता चेयरमैन, तो मैंने उसके पीछे घूमने की क्या जरूरत है। मैं मेरे वार्ड का काम ही नहीं करवा पा रहा, उससे सफाई वो नहीं करवा पा रहा, नाला वो नहीं खुलवा पा रहा, तो चेयरमैन किस नाम का है? और चेयरमैन से इस्तीफा दे देना चाहिए ऐसे आदमी को। तो विधायक जी से आप मिले इस मामले में? विधायक जी से भी मिला, विधायक जी ने भी आश्वासन दिया था मेरे को कि आपका टेंडर लग जाएगा, लेकिन नहीं लगा आज तक। इस बात की तकलीफ है मुझे। 3-4 बार गया हूं मैं, एक बार नहीं, विधायक जी के पास भी 3-4 बार गया हूं, और मैंने उनके सामने मेरी समस्याएं रखी, लेकिन वहां भी कोरे आश्वासन मिले। 4-5 बार गया, लेकिन एक गली का टेंडर वो भी नहीं लगवा पाई। मैं तो अब दुखी होकर जो बात कह रहा हूं ना, वो ये है कि मेरे वार्ड में आज 2.25 साल में एक पुलिया तक नहीं बनाई। क्या कारण है ऐसा? क्योंकि मेरा वार्ड लोकल है, इसलिए नहीं बना पाई। और भी जो लोकल वार्ड है वो भी लोग दुखी हैं, ये अपने अपने लोगों के काम करवाते हैं, और जो लोकल लोग जो रहते हैं वो दुखी हैं। लोकल लोगों ने इनको वोट दे करके बनाया, लेकिन आज वो पछता रहे हैं कि ऐसे आदमी को वोट नहीं देना चाहिए। ये जो मुखौटा था, इसका मुखौटा उतर गया। लोगों के अंदर विश्वास था कि ये काम करवाने वाला व्यक्ति है, लेकिन ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ किसी आम आदमी की कोई इज्जत नहीं होती, केवल यहाँ पे होती दलालों के थ्रू जो आदमी आ गया उसका काम होगा बस। बाकी आप यहाँ कितने साल घूमो, आपको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। और हम तो ये कह रहे हैं, हम बार बार यही मांग कर रहे हैं, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों कार्रवाई हो, या इनकी कम से कम की ट्रांसफर तो हो, ताकि जनता दुखी ना हो। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों, इतना बड़ा स्कैंडल है जी, अगर इसकी आप जांच करोगे ना क्षेत्र से, मेरे ख्याल से ये टैक्स ब्रांच में कोई अधिकारी बचेगा ही नहीं सस्पेंड हो बिना। नमस्कार, हांसी नगर परिषद में फिलहाल मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर रोजाना लोगों की समस्या आती है। कोई कहता है कि यहाँ पर लगातार रोज चक्कर काटने पड़ते हैं, उसके बाद भी काम नहीं होता है। फिलहाल मेरे साथ वार्ड नंबर 2 के एमसी मौजूद है, जिनकी समस्या है, यहाँ पर वो पहुंचे हैं फिलहाल और रोजाना चक्कर काट रहे हैं। क्या पूरा मामला है, ये इन्हीं से जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। समस्या ये है कि इस नगर परिषद के अंदर भ्रष्टाचार का आलम ये है कि कोई भी काम बिना पैसे के यहाँ नहीं होता। और मैं आज बहुत सालों में बोल रहा हूँ, मैं ऐसे इल्ज़ामात लगाता नहीं कभी भी, क्योंकि अब देख करके ये लगा रहा हूँ कि अब ये देखिए, आपने देखे भी होंगे कि जो आदमी कोई काम के लिए जाए और उसको मना कर दिया जाए, तो फिर वो किसी न किसी दलाल के पास पहुंचता है, और दलाल को पैसा दे करके वो काम तुरंत हो जाता है। ये आलम है नगर परिषद हांसी का। और दूसरा, शहर की जनता ने चेयरमैन को भी बड़े चाव से बनाया था कि कुछ करके दिखाएगा, लेकिन इस नगर परिषद में जातिवाद का नंगा नाच हो रहा है। यहाँ पर जो लोकल वार्ड है वहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। मेरा वार्ड नंबर 2 है, जो कि लोकल वार्ड है, इसमें कभी भी पिछले 20 वर्षों से हूँ मैं यहाँ, और 4 बार पार्षद बना हूँ। पिछले 20 वर्षों में कभी भी कोई ऐसा साल नहीं गया जिसमें काम ना हुए, और आज 1.5-2 साल हो गए मुझे पार्षद बने। एक ईंट भी मेरे वार्ड में आज तक नहीं लगी है, कुड़िया तक नहीं बनी है। क्या कारण मानते हैं? कारण यही है कि यहाँ जातिवाद का नंगा नाच है। ये अपने लोग, जहाँ इनके लोग रहते हैं, उन गलियों में पूरा काम करवा रहे हैं। इनका एरियाज तो हत्ता ही है, उस एरिया में ये काम करवाते हैं जहाँ इनके लोग रहते हैं। लोकल जो लोग हैं वहाँ काम नहीं हो रहे। और अब हम इसकी शिकायत करेंगे, सारे पार्षद साथियों को लेकर के हम डीसी को मिलेंगे, डीसी साहब को मिलेंगे, और भी जो अधिकारी नगर परिषद को से बिलोंग करते हैं हम उनसे मिलेंगे और उनकी जांच करवाएंगे। तो क्या जो चेयरमैन है वो काम नहीं करा रहे हैं कि उनके हाथ में ही कुछ नहीं है? मैं तो ये समझता हूँ कि उनके हाथ में ही कुछ नहीं है, या उसको करना नहीं आता। उसके साथ मैं 1.5-2 साल से उसके पीछे पड़ा हूँ। मेरी एक गली जो है उसका बहुत बुरा हाल है, उसके अंदर पाइप की लाइन डली थी, और उसका टेंडर ये चेयरमैन आज तक लगवा नहीं पाया। और उसके साथ मैं देखता हूँ शहर में जो इनके इलाके हैं, जो जिसमें ये लोग रहते हैं, मैं देखता हूँ कि गलियां बन रही हैं, पाड़ के दोबारा बन रही हैं, लेकिन जो हमारा जो बाहर का जो एरिया है उसमें कोई ध्यान नहीं है इनका। लोग परेशान हैं, नाले बंद पड़े हैं, नाले खुल नहीं रहे हैं, और गलियों में गंदा पानी है, मच्छरों की भरमार है, क्योंकि वो लोकल एरियाज हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा।
पीड़ा है मेरे को इस बात की। बॉस, मैच शुरू होने वाला है, जोमेटो किया है? नहीं। करेगा? नहीं। खाएगा? यप। तो फार्म हाउस पिज्जा हो जाए। कहाँ से? अरे दा पिज्जा हब से। खतरनाक। मैच हो तो जोमेटो। जोमेटो। कि आप एमसी हैं और एमसी जी। होकर काम नहीं करा जी। पा रहे हैं। एमसी होने के नाते और इन 20 वर्षों में कोई ऐसा समय नहीं गया कि मैं काम ना करवा पाया, लेकिन आज इन हरामजादों ने यहाँ ऐसा आलम बना लिया है कि सिर्फ और सिर्फ अपने काम करवाते हैं, अपने लोगों के काम करवाते हैं। मेरा वार्ड यूं का यूं पड़ा है, ना वहाँ सफाई की व्यवस्था है, ना वहाँ कोई नाले की सफाई है, और ना ही एक रोड, मैं बताऊं सिर्फ एक रोड, क्योंकि मैं लगातार 15 साल से पहले भी था तो मैं सब कुछ बनवा चुका था। एक रोड जिसमें कि पाइप की लाइन डाली तो वो पाड़ना पड़ा, और वो रोड आज 2.25 साल हो गए हैं, ये टेंडर नहीं लगा पाए उसका। और तो पीड़ा है इस बात की, पीड़ा के कारण मैं आज बोल रहा हूँ। नहीं मैं बोलता नहीं, मैं कभी ऐसे जाया नहीं करता कभी मीडिया में ऐसा, लेकिन आज मेरे को तकलीफ है, दुख है। जी, तो विधायक जी से आप मिले इस मामले में? विधायक जी से भी मिला, विधायक जी ने भी आश्वासन दिया था मेरे को कि आपका टेंडर लग जाएगा, लेकिन नहीं लगा आज तक। इस बात की तकलीफ है मुझे। 3-4 बार गया हूँ मैं, एक बार नहीं, विधायक जी के पास भी 3-4 बार गया हूँ, और मैंने उनके सामने मेरी समस्याएं रखी। मैंने सोचा, मैं भी एमएलए का इलेक्शन मैंने भी लड़ा था, मैंने सोचा एक एमएलए के पास जा रहा हूँ, कोई बात नहीं, शहर का मोजीज आदमी है, एमएलए है, उसके पास जाने का मेरा फर्ज है, मेरी जनता के लिए, मेरे साथियों के लिए। लेकिन वहाँ भी कोरे आश्वासन मिले, 4-5 बार गया, लेकिन एक गली का टेंडर वो भी नहीं लगवा पाई। तो फिलहाल यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट्स लेके खड़े हैं, क्या समस्या आ रही है? मैं वार्ड नंबर 23 से पार्षद हूँ और मैं लगातार तीसरी बार चुन के आया हूँ। हमारा कार्य होता है कि लोगों के कार्य कराएं ताकि हमारे वार्ड की जनता यहाँ फिर न सके। जब हमारे वार्ड का कोई भी आम नागरिक कोई यहाँ पे अपनी आईडी को लगाता ठीक करने के लिए, उसको बार बार रिवर्ट कर दिया जाता है कि रिवर्ट कर दी, रिजेक्ट कर दी। उनको मतलब तब तक परेशान रखते हैं तब तक वो किसी दलाल के पास ना पहुँच जाए। हम कहते हैं तो नए नए डॉक्यूमेंट्स हटा देते हैं, और जबकि गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि ऐसे रिजेक्ट या रिवर्ट आप नहीं कर सकते। उसके बाद इन्होंने क्या किया जी, हम गए, एक प्रॉपर्टी दिखाता हूँ मैं आपको, आप देखना। ये प्रॉपर्टी आईडी है जी, न्यू प्रॉपर्टी आईडी। आप इसको देखोगे, ये अनअप्रूव्ड प्रॉपर्टी है। इनके पास एक पावर होती है एडमिन के पास, जो कि कार्यकारी अधिकारी हैं, उन्होंने इस प्रॉपर्टी आईडी से इसको लिंक कर दिया। लिंक करने के बाद ये प्रॉपर्टी आईडी अप्रूव्ड थी, इसको अप्रूव्ड बना दिया। 153 गज में अप्रूव्ड बनाने के बाद डेवलपमेंट चार्ज लगता है जी, इन्होंने वो लिया ही नहीं, खाली टैक्स ले लिया 155 रुपये और 720 सोल्ड वेस्ट ले लिया। ये लेने के बाद इस लेडीज ने, ये प्रमीला लेडी ने अपनी रजिस्ट्री करा दी पिंकी के नाम। जब इसकी रजिस्ट्री हो जाती है वापिस, ये देखो वही आईडी, इसकी जो अप्रूव्ड मेन आईडी थी उसके साथ लिंक कर दिया और वापिस पिंकी के नाम करके अनऑथराइज कर दिया। ये देखो, ये है जी पैसे ऐसा। और ये एक आईडी नहीं जी, ये बहुत सारी आईडी दिखा रहा हूँ आपको मैं, ये सारी ऐसे ही कर रखी हैं। ये सारे हमने विद प्रूफ हैं, जो कि हमने डीएमसी साहब को दे दिए हैं सार भी। और ये इतना गंदा खेल चल रहा है जी नगर परिषद में, जो कि मैंने अपने 15 साल हो गए मुझे एमसी बनते, आज तक कभी नहीं हुआ। यहाँ किसी आम आदमी की कोई इज्जत नहीं होती, केवल यहाँ पे होती दलालों के थ्रू जो आदमी आ गया उसका काम होगा बस। बाकी आप यहाँ कितने साल घूमो, आपको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। और हम तो ये कह रहे हैं, हम बार बार यही मांग कर रहे हैं, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों कार्रवाई हो, या इनकी कम से कम की ट्रांसफर तो हो, ताकि जनता दुखित ना हो। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों, इतना बड़ा स्कैंडल है जी, अगर इसकी आप जांच करोगे ना क्षेत्र से, मेरे ख्याल से ये टैक्स ब्रांच में कोई अधिकारी बचेगा ही नहीं सस्पेंड हो बिना। इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम तो विद प्रूफ दे रहे हैं जी, एक तो होता है विदाउट प्रूफ, आप बोल दिया, हम प्रूफ दे रहे हैं कोई कार्रवाई। अब भी कार्रवाई नहीं होती तो फिर जी देखो, फिर तो सरकार ही करेगी जो करेगी। हम तो सरकार को प्रूफ दे सकते हैं, हम बीजेपी से लड़े हुए पार्षद हैं, सरकार के साथ है, सरकार को प्रूफ दे रहे हैं कि सरकार को बदनाम करें ऐसे अधिकारी कि भाई ये जो भ्रष्ट काम कर करके सरकार को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे भ्रष्ट के खिलाफ सरकार अच्छा कार्य करे, इनको सस्पेंड करे, इनके खिलाफ कार्रवाई करे, ताकि सरकार की जो बेइज्जती हो रही है बेइज्जती होने से बचे। हम तो ये कहना चाहेंगे जी। लगातार आप ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भ्रष्टाचार यहाँ पर चरम सीमा पर है। चरम सीमा पे है जी। इसमें ये देखो, आपके सामने सबूत है क्या कि बिना किसी भी डॉक्यूमेंट के कर नहीं सकते, लेकिन पैसे लेकर के ये सब कुछ करते हैं। और बड़ी तकलीफ है, शहर के लोग जो है बड़े परेशान हैं। सर आगे क्या कार्रवाई करना चाहते हैं? आगे हम डीसी साहब से मिलेंगे, और चंडीगढ़ में जो नगर परिषद का जो हेड ऑफिस है, हम वहाँ भी इसकी शिकायत करेंगे कि ऐसा ऐसा हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। शहर में जो एक जातिवाद का जो नंगा नाच है, इस पर अंकुश लगाए जाए,
और भ्रष्टाचार जो है इस नगर परिषद में, उस पर अंकुश लगाया जाए। जी सर। तो फिलहाल वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जुड़े रहिए मेन मुद्दा है के साथ। धन्यवाद।